हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। और अभी तक हमने अपने लेक्चर में हमने जितने भी एपीआई जो हमने बनाया था, जैसे कि पोस्ट एंटिटी में हमने क्रिएट पोस्ट के लिए बनाया था, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड अपने पोस्ट में इसको हमने चेक भी कर लिया था। इसके साथ साथ हमने क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट ये भी कंप्लीट कर लिया था। एंड जो हमारा गेट ऑल पोस्ट था, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखा। सबसे पहले हमने गेट ऑल पोस्ट के लिए बनाया था, फिर हमने पेज नंबर, पेज साइज़ के लिए हमने अपना लॉजिक बिल्डअप किया था। एंड देन हमने सॉर्टिंग के लिए यानी पेजिनेशन का कंसेप्ट लगाया था। एंड देन उसके बाद हमने सॉर्टिंग और सॉर्ट किस डायरेक्शन में हो, हमने इसका भी लॉजिक लगा दिया था। ये सॉर्ट बाई है एंड ये सॉर्ट डायरेक्शन है। तो हमने यहाँ तक देख लिया था। एंड यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमने अपना गेट पोस्ट बाई आईडी, गेट पोस्ट बाई कैटेगरी एंड गेट पोस्ट बाय यूजर ये भी कंप्लीट कर लिया था। एंड सर्च पोस्ट भी देख लिया था। एंड इस पोस्ट एंटिटी के अंदर हमने जो हमारा पोस्ट रेपो है, मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ। जो हमने कस्टम मेथड जो हम जैसे बनाते हैं, हमने वो भी बनाना सीख लिया था। अगर हमें कस्टम मेथड बनाना हो तो वो हम कैसे बनाते हैं। तो हमने 3 बनाया था जो कि हमने अपने यूज़ किया था डेटाबेस से वैल्यू फेच करने के लिए। तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद ये हमारा जो पोस्ट एंटिटी है यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको कंट्रोलर भी दिखाता हूँ। हमने कंट्रोलर में भी सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो जितना भी हमारा पोस्ट एंटिटी था यहाँ तक हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कमेंट पे काम करना है। यानी कि हम एक कमेंट एंटिटी बनाएंगे और उसमें कमेंट में हम बस 2 एपीआई क्रिएट करेंगे। एक पहला क्रिएट के लिए, यानी कि कमेंट कैसे क्रिएट करेंगे एंड कमेंट कैसे डिलीट करेंगे। तो हालांकि आप उसको भी गेट करने के लिए, गेट ऑल करने के लिए और अपडेट करने के लिए बना सकते हो। बट अभी कमेंट के लिए 2 एपीआई काफ़ी है। जो कि हम पहला एक कमेंट या तो हम क्रिएट करेंगे, कमेंट क्रिएट कर दिए, और कमेंट करने के बाद अगर हम चाहते हैं उस कमेंट को डिलीट करते हैं तो हम उस कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। किस पोस्ट के अंदर हमें कमेंट करना है ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। और हम ऐसा लॉजिक बिल्डअप करेंगे कि हम पहले पोस्ट आईडी, यानी कि पहले हम पोस्ट बताएं कि हम किस पोस्ट के अंदर कमेंट करना चाहते हैं। एंड देन अपना हम जो भी कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट करेंगे, तो वो उस पोस्ट के अंदर वो चीज़ें कमेंट हो जाएंगी। तो इतना कुछ होने के बाद मैं आपको एक बार फ्लो डायग्राम समझा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने ब्लॉग एप्लीकेशन बनाते टाइम मैं आप लोगों को बताया था कि ये हमारा एक यूज़र एंटिटी है जिसमें यूज़र आईडी होगा, एज होगा, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, नेम होगा। एंड सेकंड थिंग इज़ कैटेगरी। कैटेगरी में कैटेगरी आईडी होगी, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। और इन दोनों का जो पेरेंट एंटिटी होगा ये होगा हमारा पोस्ट। और पोस्ट का जो चाइल्ड होंगे, चाइल्ड का मतलब इससे सब चीज़ें अटैच होंगी। जैसे कि ये पोस्ट है तो किस यूज़र का है, तो ये लिंक हमें यहाँ इन दोनों में बिल्डअप करना था। ये पोस्ट है तो किस कैटेगरी का पोस्ट है, तो ये हमारा पेरेंट रिसोर्स है और ये दोनों इसके चाइल्ड रिसोर्स हैं। तो जब हम पोस्ट एंटिटी बना रहे थे तो पोस्ट आईडी लिया था, टाइटल लिया था, कंटेंट लिया था। और इस पोस्ट के अंदर हमने इमेज का भी कंटेंट हमने कैट का भी यानी कैटेगरी का भी आईडी लिया था, यूजर का भी आईडी लिया था। और इन यूजर और पोस्ट के बीच में 1 to many का पोस्ट रखे थे, पोस्ट और यूजर के बीच में many to 1 का पोस्ट रखे थे। यानी कि एक यूजर के कई सारे पोस्ट हो सकते हैं और सेम उसी तरह एक कैटेगरी के कई सारे पोस्ट हो सकते हैं। और एक पोस्ट हमारा जो है वो जो हमारा कई सारे पोस्ट हैं वो कई सारे पोस्ट एक कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। सेम उसी तरह कई सारे पोस्ट एक यूजर के हो सकते हैं। तो हमने ऐसा कुछ इन दोनों में रिलेशन बनाया था। सेम उसी तरह जब हम कमेंट बनाएंगे तो कमेंट हम 2 चीज़ लेंगे, एक कमेंट की आईडी लेंगे और कमेंट का जो मैसेज होगा, यानी कमेंट कंटेंट भी बोल सकते हैं और कमेंट मैसेज भी बोल सकते हैं। तो कमेंट में हमने दो चीज़ लिया है। और यहाँ पे मैं एक 1 ऐड कर देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया एंड इसको लाता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है, एक पोस्ट पे कई सारे कमेंट हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर इधर से रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे कमेंट से पोस्ट के बीच में, तो इधर से हमारा पोस्ट से कमेंट के बीच में होगा 1 to many एंड कमेंट और पोस्ट के बीच में होगा many to 1। तो हम कुछ इस तरह का रिलेशन बिल्डअप करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने मेन प्रोग्राम में और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं अपने मेन प्रोग्राम में। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले
हम एक चीज़ और कर सकते हैं जो हमें हमारे प्रोग्राम को और अच्छा कर देगा। जैसे कि जब हम पोस्ट कंट्रोलर बना रहे थे, तो जो चीज़ें हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 लिया है और 5 लिया है, पोस्ट आईडी लिया है और असेंडिंग लिया है, तो इन चीज़ों को अगर हम चाहें तो इन चीज़ों को हम, यानी कि हमने 0 लिखा है, 5 लिखा है एंड पोस्ट आईडी लिखा है, असेंडिंग लिखा है, यानी हमें जहाँ जहाँ अगर हमें बिजनेस कंसेप्ट लगाना होगा वहाँ वहाँ ये वैल्यू हमें पास करनी पड़ेगी। तो हम एक ये भी काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक क्लास बनाएं, जैसे कि मैं कहीं पे एक क्लास बना लूँ ऐप कांस्टेंट, और ऐप कांस्टेंट के अंदर मैं इसका नेमिंग कर दूँ, यानी कि जो पेज नंबर है, पेज नंबर मैं वहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँ और पेज साइज मैं वहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँ और सॉर्ट बाय भी मैं वहीं पे डिफ़ाइन कर दूँ और सॉर्ट डायरेक्शन भी मैं दूसरी क्लास में डिफ़ाइन कर दूँ। और यहाँ पे बस वो वेरिएबल का नाम मैं लिख दूँ जो भी जिस वेरिएबल में मैंने ये स्टोर किया हो, तो ये हमारा वैल्यू वो जब भी हम कहीं भी बिजनेस कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो हम डायरेक्ट वो वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो हम ऐप कांस्टेंट का यहाँ पे यूज करेंगे, हालांकि ऐप कांस्टेंट यूज करने से हमारा प्रोग्राम और अच्छी तरीके से हमें दिखेगा और हमारी रीडेबिलिटी और अच्छी लगेगी। तो चलते हैं ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम कमेंट एंटिटी पे काम करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा कोई पैकेज एक्स्ट्रा है या नहीं। तो एक काम करते हैं, हम इसके अंदर एक और पैकेज नया क्रिएट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, वेट न्यू, एंड यहाँ पे पैकेज यूज़ करते हैं एंड एक पैकेज बना लेते हैं अपना कॉन्फ़िग पैकेज। तो ये हमारा कॉन्फ़िग पैकेज हो गया एंड इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा ऐप कांस्टेंट। ये रहा हमारा ऐप कांस्टेंट्स। तो ये हमने अपना पैक क्लास क्रिएट कर लिया एंड इसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारा पोस्ट कंट्रोलर है, ये रहा हमारा पोस्ट कंट्रोलर। तो यहाँ पे हमें पेज नंबर के लिए बनाना है, पेज साइज के लिए बनाना है एंड सॉर्ट बाय के लिए बनाना है एंड अगेन सॉर्ट डायरेक्शन के लिए बनाना है। तो सिंपल यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबके लिए बना लेता हूँ एक एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग एंड सबसे पहले हमें बनाना है पेज नंबर के लिए पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं पेज नंबर। तो जो ऐप कांस्टेंट का जो वेरिएबल नेम हम करते हैं वो हमेशा कैपिटल होता है, तो ये चीज़ें हमें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कैपिटल में करूँगा, पेज अंडरस्कोर नंबर। तो ये हमारा पेज नंबर हो गया एंड इसको मैं कर लेता हूँ कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कितना होगा, 0 होगा। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड अगेन इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे मैं इसको फिर से पेस्ट करूँगा एंड पेज नंबर की जगह पे इस बार हम लोग कर लेंगे पेज साइज। तो ये रहा हमारा पेज साइज और पेज साइज को बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं हम लोग 10। पेज साइज कितना है हम लोग देख लेते हैं या फिर अभी देख लेंगे। पहले इसको मैंने पेज नंबर 0 कर दिया, पेज साइज मैंने 10 कर दिया एंड अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इस बार हमें करना है सॉर्ट बाय के लिए। तो सिंपल यहाँ पे करता हूँ सॉर्ट एंड बाय। तो ये हमारा सॉर्ट बाय के लिए हो गया, जिसको मैं कर देता हूँ पोस्ट आईडी। तो यहाँ पे करता हूँ पोस्ट एंड आईडी एंड अगेन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे इस बार करना है इसको सॉर्ट डायरेक्शन। तो सिंपल मैं यहाँ पे करता हूँ सॉर्ट एंड अंडरस्कोर डायरेक्शन एंड इसकी वैल्यू कर देता हूँ मैं असेंडिंग। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा ऐप कांस्टेंट है एंड ऐप कांस्टेंट के बाद मैं ओपन कर लेता हूँ। पहले मैं इन सबको क्लोज करता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसको मैं ओपन क्लोज। पोस्ट कंट्रोलर हमारा कहाँ गया, ये रहा पोस्ट कंट्रोलर एंड ये रहा ऐप कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेज नंबर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 0 किया था, तो मैंने पेज नंबर भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या कर लिया 0 कर लिया
एंड यहाँ पे पेज साइज़ क्या है हम लोग का, पेज साइज़ हमने 5 रखा था, तो यहाँ पे मैंने 10 रखा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं 5 कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो जितना था उतना ही रहेगा। और यहाँ पे सॉर्ट बाय मैंने पोस्ट आईडी रखा था, तो यहाँ भी मैं सॉर्ट बाय पोस्ट आईडी रखा हूँ। एंड यहाँ पे सॉर्ट डायरेक्शन मेरा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, तो यहाँ भी मैंने सॉर्ट डायरेक्शन असेंडिंग ऑर्डर ही रखा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें जो यहाँ पे जो वैल्यू हम पुट कर रहे थे, अभी हमें इसी चीज़ को हमें चेंज कर देना है। अब हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पे जो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हार्ड कोड कर रहे थे, यानी 0 5 ये चीज़ें हम हार्ड कोड कर रहे हैं, यानी कि हमें जहाँ जहाँ भी पोजीशन कंसेप्ट लगाना होगा हम बार बार वैल्यू चेंज करेंगे। बट हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम हार्ड कोड वैल्यू नहीं करना, हम चाहते थे कि हम एक जगह डिफाइन कर दें और जब भी चेंज करना होगा हम यहीं से चेंज करेंगे, और जहाँ जहाँ पोजीशन कंसेप्ट लगा हो एक बार चेंज करने से वहाँ वहाँ वैल्यू अपडेट हो जाएंगी। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो 0 है, तो अब 0 हटा के अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप, ये रहा हमारा ऐप कांस्टेंट, और ऐप कांस्टेंट के अंदर हम पास कर देंगे पेज नंबर। तो हमने पेज नंबर 0 किया था, देखिए हमें 100 यहाँ पे हो भी रहा है, तो सिंपल पेज नंबर पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा हो गया। एग्जैक्टली ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे, ऐप कांस्टेंट लिखेंगे एंड डॉट, एंड इस पर हमें यूज करना है पेज साइज, तो मैंने पेज साइज कर दिया। एंड अगेन इसको फिर से मैं रिमूव करूँगा एंड अगेन ऐप कांस्टेंट यूज करूँगा, ऐप कांस्टेंट डॉट सॉर्ट बाय, तो ये हमारा सॉर्ट भी हो गया। एंड अगेन ऐप कांस्टेंट, अगेन ऐप कांस्टेंट, और ऐप कांस्टेंट के अंदर मैं पास करूँगा सॉर्ट डायरेक्शन, तो ये रहा हमारा सॉर्ट डायरेक्शन, तो ये भी हो गया। तो आप देख सकते हो हमने पेज नंबर, केवल पेज नंबर लिखा है, यानी पेज नंबर की वैल्यू यहाँ से वो फेच कर लेगा, यानी कि 0 है, पेज साइज 5 है, यहाँ से फेच कर लेगा। और मान लो मैंने यहाँ पे पेजिनेशन कंसेप्ट लगाया है, अगर मैं यहाँ जो हमारा कैटेगरी है यहाँ भी लगाया होता, पेजिनेशन यूज़र कंट्रोलर है यहाँ भी लगाया होता, तो सोचो कितना इजी हो जाता है हमारे लिए। अगर हमने अगर ऐसे यूज किया है तो हम बस एक जगह चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर मान लो वैल्यू 0 है, यहाँ पे मान लो मैंने 10 कर दिया, तो इसके अंदर भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा। और जब हम किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हम ऐसे ही काम करेंगे, क्योंकि हम बस एक जगह चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ हम पेज नंबर यूज किए हैं वहाँ वहाँ की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि मैं कहाँ कहाँ पेज नंबर डिफाइन किया था और वहाँ वहाँ वैल्यू जाके चेंज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम, ये बहुत ही एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम एक नया पैकेज के अंदर एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम होता है ऐप कांस्टेंट, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी जो जहाँ भी हमने हार्ड कोडेड वैल्यू जो यूज़ किया है अपने प्रोग्राम के अंदर, उसको हम एक यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, और उसके जगह पे हम यहाँ से बस ऐप कांस्टेंट डॉट करके पेज नंबर यूज करना है, तो यहाँ ऐसे करके हर चीज़ें यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है एक अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए। तो हमने यहाँ तक कर लिया, और हालांकि इसको रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम में अभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको मैं आपको एक बार रन करके चेक करा देता हूँ। और ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, मैंने जो मेरा कमेंट के लिए था वो मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया कि वो हम कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम अपने कमेंट पे काम करेंगे। तो पहले मैं चलता हूँ, इसको चेक करा देता हूँ कि यहाँ पे कोई एरर तो मैं नहीं मिल रहा है, हमने जो मॉडिफिकेशन किया है इससे हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या फिर कोई हमें एरर मिल रहा है। तो इस चीज़ को मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो देखता हूँ ये एक बार हमारा रन हो जाए। तो इसको मैं थोड़ा और ऊपर करता हूँ, एंड यहाँ पे हमारा जो टॉमकैट है वो स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 9292 एंड स्टार्टेड ब्लॉग एप्लीकेशन, जो कि हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो अगेन आ जाते हैं अपने पोस्टमैन में, ये रहा हमारा पोस्टमैन। एंड यहाँ पे आने के बाद हम गेट ऑल पोस्ट करके चेक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे अगर ये वर्क करता है तो यानी परफेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने पेज नंबर भी 0 कर दिया है, पेज साइज 10 कर दिया है, सॉर्ट बाय पोस्ट आईडी कर दिया है, सॉर्ट डायरेक्शन कर दिया डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में मिलेगा 21 मिला पहले, एंड देन 20 मिला, एंड देन 90 मिला, एंड अगेन ऐसे में डिसेंडिंग में ही मिलने वाला है 18 मिला,
देन हमें 17 मिला, एंड देन हमें 16, एंड लास्ट 15, एंड 14, 13, ये हमारा 12। तो आप देख सकते हो बिल्कुल कोई भी हमारा चेंज नहीं हुआ या फिर कोई हमें एरर नहीं मिल रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है और ये करेगा भी परफेक्ट काम, क्योंकि हम लोगों ने सिंपल जो वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे थे, जो वैल्यू हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने हार्ड कोडेड जो वैल्यू कर रहे थे यहाँ पे खुद से जो यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे थे, वो चीज़ें हमने अलग डिफ़ाइन कर दिया और उस चीज़ को हमने यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम यूज करके हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया और ये बहुत ज़रूरी था ये वाला कंसेप्ट मुझे बताना, क्योंकि ये जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमें ये काम करना होता है। तो फाइनली हमने ये वीडियो भी कंप्लीट कर लिया और हमारा पोस्ट एंटिटी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और हमने यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमने इस वीडियो में हमने जो हमारा कमेंट का जो कंसेप्ट था वो भी कंसेप्ट हमने पूरा समझ लिया है कि हम अपने कमेंट जब एंटिटी बनाएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें करना है। तो हमने यहाँ तक चीज़ें समझ ली हैं, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो से जो हमारा कमेंट का जो एंटिटी होने वाला है वो कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो तब तक के लिए बाय और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।